Very good morning, dear student. This is Dr. Bind Kumar. Today I will discuss about class 12 Bihar Board Examination ISC Biology long question. What are the long question possibility to come out in examination? ये 2023 का ISC बायोलॉजी एग्जामिनेशन में लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन आने का पॉसिबिलिटी है उसके बारे में. तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. पुरुष प्रजनन तंत्र और स्त्री प्रजनन तंत्र का डिटेल स्टडी के बारे में आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड काउजेज इन मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी एंड व्हाट आर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बाय विच इनफर्टाइल कपल हैव चाइल्ड. बांझपन क्या है, पुरुष और स्त्री में बांझपन का क्या कारण है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग करके बंध दंपति को संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है. थर्ड क्वेश्चन, वेरियस मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल. जनसंख्या नियंत्रण के कौन कौन से मेथड है इसके बारे में डिटेल स्टडी. फोर्थ क्वेश्चन, डिटेल अबाउट एड्स, काउजेज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल. एड्स का क्या कारण है, इसका लक्षण क्या है, कौन कौन जांच से पता चलता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, पॉलिनेशन टाइप्स, एजेंट एंड इंपॉर्टेंस. व्हाट इज पॉलिनेशन? एज यू नो दैट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन. तो इसका कौन कौन सा एजेंट है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिटेल. राइट इन डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 4 स्टेज है, ये ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ओवुलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज, इसके बारे में डिटेल. नाउ 7th क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन मेडिकल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. ये बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम. ये पर्यावरण, पारिस्थितिकी का जैविक और अजैविक घटक कौन कौन है उसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इट्स यूजेज. बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया जाता है और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज है, इसके बारे में आपको अच्छा से तैयारी कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन रिपीट किया एग्जाम में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डिटेल स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल अबाउट जेनेटिक कोड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. जेनेटिक कोड और उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें रहता है. इसको अच्छा से आप तैयारी कर लीजिए. नेक्स्ट, राइट इन डिटेल अबाउट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम के बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट ओपेरन मॉडल गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड. ओपेरन मॉडल जो जैकब और मोनार्ड के द्वारा दिया गया था, इसका डिटेल स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इन डिटेल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में डिटेल स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल. ये ग्रेगर जोन मेंडल सर के जो द्वारा दिया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेशियो से पूछता है और ये कभी कभी डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिटेल ये क्वेश्चन भी पूछता है. आप इसको अच्छे से तैयारी कर लीजिए. नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इट्स पॉसिबिलिटी एंड इट्स फीचर. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या पॉसिबिलिटी है, भविष्य में इसका क्या ये चैलेंजेज है, इसका क्या एप्लीकेशन है और उसका क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, डिटेल अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड एप्लीकेशन. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है. तो एज यू नो दैट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डर्स, और ये पैटर्निटी टेस्ट में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैथोजेन डिजीज caused by bacteria, virus, protozoa and fungus. डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेन. और ये जो बीमारी उत्पन्न करने वाले हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इसके द्वारा जो ह्यूमन का बॉडी में डिजीज होता है उसके बारे में डिटेल स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज इन डिटेल. ये डिजीज क्या है, कितने प्रकार का होता है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इस सब के बारे में पूरा डिटेल. नाउ व्हाट इज
एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है इसके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी-वेनवर्ग प्रिंसिपल, ये हार्डी-वेनवर्ग प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट, डिटेल अबाउट इरा एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, ये जो पूरे इरा है इसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया और ह्यूमन का डेवलपमेंट का जो अलग अलग स्टेजेज है इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है और इसका डिटेल एप्लीकेशन, इसके बारे में कौन कौन सा मेथड है इसके बारे में अच्छा से आप तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, ये पशुपालन से क्या क्या लाभ है इसके बारे में। नेक्स्ट, पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये जो इन्वायरमेंट में अनवांटेड सब्सटेंसेस का जो मौजूदगी है और ये एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये न्यूक्लियर पॉल्यूशन, इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स यूज एज बायो फर्टिलाइजर, ये माइक्रोब सूक्ष्मजीवी का उपयोग ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में, वेस्ट मैनेजमेंट में, पेस्ट कंट्रोल में किस प्रकार से होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन थेरेपी इन डिटेल, ये जीन चिकित्सा के बारे में डिटेल स्टडी। नेक्स्ट, एमनियोसेंटेसिस यूज इन मेडिकल साइंस एंड व्हाई बैन इन इंडिया, ये एमनियोसेंटेसिस है, अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ये एमनियोटिक फ्लूइड का कलेक्शन किया जाता है और उसको ये पता लगाया जाता है कि ये जो डेवलपिंग फीटस में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और अगर एबनॉर्मलिटी है, यदि जीन चिकित्सा है इसको ठीक किया जा सकता है तो उसको सुधार कर दिया जाता है, नहीं तो एक विकलांग बच्चा पैदा हो जाएगा और ये पूरे समाज परिवार पर बोझ बन जाता है। ये इसको बैन इसलिए कर दिया गया कि इससे ये भी पता चलता है कि डेवलपिंग फीटस मेल है और फीमेल, और अगर पता चल गया कि फीमेल है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेफर ये फेटिसाइड, अगर फीमेल रहती है तो उसको ये भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, इसलिए भारत में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षा देना क्यों जरूरी है, बहुत ही जरूरी, नहीं तो क्या हो जाएगा ये पूरा इन्वायरमेंट, पूरा इकोसिस्टम खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट, ये काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या क्या कारण है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एल्गल ब्लूम क्या है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन क्या है, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, जीन गन क्या है, माइक्रो इंजेक्शन क्या है, पैरासिटिज्म। नेक्स्ट, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, यूट्रोफिकेशन, स्लज, बायोमैग्निफिकेशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, व्हाट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, व्हाट इज हाइड्रेज एंड जिरार्ड सक्सेशन एंड व्हाट इज पायोनियर स्पीशीज ना, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, ये पेडिग्री एनालिसिस क्या है और इसका मेडिकल साइंस में क्या एप्लीकेशन है। बहुत सारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इससे ये पता चलता है कि ये जो चाइल्ड सफर कर रहा है इसके पूर्वज में तो कोई बीमारी नहीं था, तो पेडिग्री एनालिसिस। व्हाट इज बायोरिएक्टर क्या है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, और ये माइक्रो सूक्ष्मजीवी का उपयोग बायोगैस के प्रोडक्शन में किस प्रकार से होता है इसके बारे में अच्छा से तैयारी कर लीजिए। व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये वेस्ट वाटर, ये जो नगर पालिका का, ये जो अर्बन एरिया का, जो ये टाउनशिप में जो वेस्ट वाटर है इसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छा से कर लीजिए। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी क्या है, कितने टाइप्स का होता है इसके बारे में आप अच्छा से तैयारी कर लीजिए। राइट अबाउट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, एनर्जी फ्लो क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्या है, व्हाट इज डिट्रीवोरस एंड कार्बन साइकिल एंड फोरस साइकिल। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में आने की संभावना है। थैंक यू।